हाँ तो दोस्तों, आज फिर वही दो क्वेश्चन करने वाले हैं, 22 और 23। इसमें से 22 हाँ एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, और 23 तो अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 23 में वर्किंग नोट की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और आज मैं बहुत कुछ शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ, तो टाइम पास ना करते हुए शुरू करते हैं, है ना। पहले 22 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हेडिंग वेडिंग वही कैश फ्लो फ्रॉम, है ना। मैं सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दिया, इज्जत से पूरा हेडिंग लिखना, मेरी तरह मत करना, पूरा लिखना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैंने गलती से दूसरी कंपनी का नाम डाल दिया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल दिया था, जो भी है हेडिंग सब पता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहले 22 ना। ठीक है, 22 नंबर, कंपनी का तुलनात्मक चिट्ठा, बस पढ़ के डिसाइड करना कौन सा कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले 3.5 लाख था, फिर 370 हो गया, बढ़ा है। बढ़ने का इशू, अगर कम होता तो रिडम्पशन कहलाता। इशू वगैरह कहाँ आता है, फाइनेंसिंग में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इससे स्टार्ट करेंगे। 50 200, 50 800, 52 800, 2600 कुछ बढ़ा, है ना। इससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिवेंचर, ये भी या तो इशू या तो रिडम्पशन। देखो 60 था, 30 हो गया, 30,000 कम हुआ रिडम्पशन, और ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल, मैं नहीं सोच रहा इसके बारे में फ़िलहाल, जब ज़रूरत पड़ेगा तब सोचेंगे। लैंड, 1 लाख से 1.5 लाख। लैंड बढ़ने की एक ही वजह हो सकती है, खरीदा होगा। ठीक है, खरीदा है, परचेस। परचेस कौन से एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग, और वो भी माइनस होता है, याद आ रहा होगा। ठीक है, गुडविल, गुडविल 50 से 25 हुआ, 25,000 कम हुआ, राइट ऑफ हो रहा है, गुडविल रिटर्न ऑफ। इसको याद करो, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग स्टार्टिंग पोर्शन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिया है, वो तो करंट एसेट्स मान के इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हाँ इससे आंसर टैली करेंगे। 45 से 39, 6,000 कम हुआ, फाइनल आंसर 6,000 आना चाहिए। ओपनिंग सीसी, क्लोजिंग सीसी, डन। ट्रेड रिसीवल, इसका भी बाद में सोचेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और अमाउंट देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है। कोई बता सकता है ये चीज़ है क्या? ये एक्चुअली भले ही करंट एसेट्स के नीचे दिया है, लेकिन ये करंट लाइबिलिटी है। प्रोविज़न वगैरह करंट लाइबिलिटी होता है, तो इसको करंट लाइबिलिटी ट्रीट करना। वैसे ज़रा खुद सोच के देखो, है ना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है, वो भी माइनस में। भाई एसेट साइड कोई चीज़ माइनस में तभी देगा जब वो लाइबिलिटी कहलाता है ना। तो ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, इसका इंक्रीज डिक्रीज लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखो करंट लाइबिलिटी एक ही था, ट्रेड पेबल। एक यहाँ दिख रहा है, एक वहाँ है, तो 2 करंट लाइबिलिटी मान के चलना। ठीक है, 3500 से 4,000 हुआ, 500 रुपये बढ़ा। क्लियर, चलो यहाँ तक तो आसान था, लेकिन नीचे बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, अतिरिक्त सूचनाएं, और बाहर की हर चीज़ का 2 2 ट्रीटमेंट करते, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, सोचना किसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले डिविडेंड पेड अमाउंटिंग 17,500। पिछले वीडियो में बता रहा था, डिविडेंड पेड जो है ऑपरेटिंग में भी प्लस होता है और फाइनेंसिंग में भी माइनस होता है। याद आ रहा है कुछ? चाहो तो फॉर्मेट खोल के देख लो, ऊपर प्रपोज डिविडेंड के नाम से प्लस किया हुआ है, और फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड के नाम से माइनस किया हुआ है। ठीक है, जितनी बार वीडियो मतलब फॉर्मेट खोल के देखोगे ना, उतना अच्छे से याद होगा। चलो इसका 2 ट्रीटमेंट पता चल गया। अगला 50,000 की भूमि ये तो हमें भी पता है यार, भूमि खरीदी का बोल, है ना, मतलब लैंड खरीदा है। लैंड तो पहले ही सोच लिए थे, देखो 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, 50,000 का खरीदा। अब बकवास बता रहे हैं हमको, इससे ज़्यादा टैलेंटेड हम लोग हैं, मतलब मैं नहीं, तुम लोग हो, जो भी है। फिर ख्याति का अपलेखन प्रयुक्त राशि का 25,000। गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, ये भी सोच चुके थे, देखो गुडविल 50 से 25 हुआ, हम तो पहले ही सोच लिए थे यार 25,000 राइट ऑफ हो रहा है। चलो अच्छी बात है, ये भी हमको पता था। 30,000 तक के ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। डिवेंचर का रिडम्पशन हो रहा था, ये देखो डिवेंचर, ये तो पहले ही सोच लिए थे ना, 60 से 30 हुआ, 30,000 का रिडम्पशन हुआ। तो बुक वाला बता ही क्या रहा है हमको, तो यानी बाहर में से एक ही इन्फॉर्मेशन काम आएगा, चुकता लाभांश, पहला पॉइंट डिविडेंड वाला। ठीक है, बाकी बाकी सेकंड और थर्ड ये तो हमको पहले ही पता था, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बनाएंगे। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में ऐसा लिखा है आज, और हर चीज़ शॉर्टकट में ही लिखूंगा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो, चाहो तो अपना बुक देख सकते हो, पीएल से स्टार्ट करते हैं, है ना। इंक्रीज शॉर्टकट में लिखूंगा, जैसा इंक्रीज इन पीएल, पीएल बढ़ा है 50 200 से 52 800, यानी 2600 बढ़ा है, लिख दिए 2600। ठीक है, और कुछ राइट ऑफ वाली चीज़, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ। गुडविल राइट ऑफ हुआ है देखो 25,000, तो प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ
ये हो जाएगा 25,000। और प्रोविज़न वगैरह सब सेकंड पार्ट में आएगा। हाँ, ये डिविडेंड, इसको प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से जोड़ेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना, 17,500। और कोई चीज़ शोधन वगैरह ये सब हो गया, सब कुछ ना। पहला पोर्शन हो गया, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। इतना भी शॉर्टकट मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो देखो 2600 प्लस 25,000 प्लस 17,500, तो ये हो रहा है हमारा 45,100। ठीक है। अब इस पे सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, पहले मैं करंट लायबिलिटी से चालू कर रहा हूँ। मेरे को एक ट्रेड पेबल दिख रहा है 51,800 से 59,200, 51,800 माइनस 59,200, 7,400। ठीक है। अरे थोड़ा पेज सेटअप, हाँ 7,400। तो 7,400 अपना देख सकते हो, 51,800 से 59,200 बढ़ा है तो प्लस कर देंगे 7,400। ठीक है। प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल पी है ये ना ये। और एक करंट लायबिलिटी है क्वेश्चन के आखिर में, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिख रहा है 3,500 से 4,000, ये भी बढ़ा है 500 रुपये। ये मत सोचना कि ये माइनस में दिया है। अरे माइनस में देने की बस एक ही वजह है कि लायबिलिटी में आना चाहिए था, उसने लिखा नहीं था, एसेट्स में डाल दिया उसने, इसीलिए माइनस में दिया हुआ है। लेकिन माइनस मत सोचो, नॉर्मल है। 3,500 से 4,000 हुआ तो 500 बढ़ा, ये भी इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में आते हैं इन्वेंट्रीज। 246 से 213,500 कितना होता है, 246 माइनस 2,13,500, 32,500। 32,500 कम हुआ तो प्लस करेंगे, 32,500 प्लस, सॉरी 32,500 कम हुआ है ना, अब प्लस तो करना है यार, लेकिन लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है। कैश तो आंसर टैली करने के लिए, ट्रेड रिसीवल ये भी करंट एसेट्स है, 74,500 से 88,500, 74,500 माइनस 88,500, 4,000 है ना, 88 गलत कर दिया क्या मैंने, 74,500 माइनस 88,500, 14,000। ठीक है। जो भी है 14,000 बढ़ा है, तो 14,000 बढ़ा है तो 14,000 को क्या करेंगे, माइनस, करंट एसेट्स बढ़ने पर उल्टा ना, माइनस इंक्रीज इन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ऑपरेटिंग का आंसर आ जाना चाहिए 45,100 प्लस 7,400 प्लस 500 प्लस 32,500 और माइनस एक 14,000 है, तो आ जाएगा अपना 71,500। देखते हैं आंसर आया कि नहीं, 71,500। ठीक है, देख लो बुक में 71,500 दिया होगा। चलो उसके बाद बी नंबर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शॉर्टकट में IA। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारे सेल परचेस लेते हैं, वो भी फिक्स्ड एसेट्स का। हमारे पास देखो नॉन करंट एसेट्स एक लैंड ही दिख रहा है, तो उसमें बस परचेस आएगा देखो 50,000 का। ठीक है। तो माइनस परचेस ऑफ लैंड 50,000, एक ही आइटम है, इसको डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं ऐसा, बी। फिर सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड वगैरह यही सब चीज़ लेते हैं। तो ढूंढो सबसे पहले शेयर कैपिटल 350 से 370, 20,000 इशू हुआ है, तो इसको लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो भी है 20,000। डिवेंचर 60 से 30, हाँ ये रिडम्पशन हुआ है, रिडम्पशन को क्या करते हैं, बिल्कुल माइनस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेरे राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं स्पीड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरा स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, रिडम्पशन है तो माइनस ना। इसके अलावा हाँ एक डिविडेंड बस दिख रहा है मेरे को, 17,500 डिविडेंड पेड, लोन वोन तो नहीं है क्वेश्चन में, तो बस इतना ही आएगा। डिविडेंड पेड माइनस कर देंगे 20,000 माइनस 30,000 माइनस 17,500, तो आ रहा है माइनस में आया 27,500। अब तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस कर लेते हैं, पहले 71,500 था, माइनस 50,000 माइनस 27,500, तो बचा मेरा 6,000, वो भी माइनस में। अगर माइनस में बचा तो क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन CCE, चलेगा। अब इसमें ओपनिंग CCE जोड़ लेंगे, ओपनिंग CCE देखो कैश दिया है कितना, 45, अगर इसमें 45 जोड़ेंगे, ये -6 दिख रहा है, इस -6 में प्लस कर तो 45 आया 39,000, देखा। तो 39,000 अपना क्लोजिंग CCE। ठीक है, इज्जत से बनाना ये सब चीज़, नीचे डबल लाइन खींच देना, क्वेश्चन ख़त्म, कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे तो लग रहा था ये होमवर्क दे देता, मैं फालतू सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ यार।
चलो बना लिया तो बना लिया। चलो अब अगला क्वेश्चन इसी वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर बन जाए। मुश्किल है लेकिन क्योंकि वर्किंग नोट्स भी है तो थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन देखना 23 नंबर कोई नाम वाम दिया नहीं है तो मैंने डैश छोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले ए नंबर वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ढूंढेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। शेयर होल्डर्स फंड, गौर से देखना, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 3 लाख से 240, ऐसा लग रहा है ना? नहीं, एक बार गौर से देखो। हमको लग रहा है 3 लाख से 240 हुआ है, लेकिन ज़रा ऊपर डेट देखो, दिखा? बाद में 2021 दिया, पहले 2022। हम हर क्वेश्चन में क्या करते, यहाँ से यहाँ वाले को कंपेयर करते। इस बार यहाँ से यहाँ वाले को कंपेयर करेंगे, मतलब 2021 से 2022 में बढ़ा कि कम हुआ ये सोचना है। कॉलम बस पलट दिया है, उससे हमको घबराना नहीं है, हमें हमारा जजमेंट सेम रखना है। जैसे पहले था 240, फिर 3 लाख हो गया, 60,000 बढ़ा, इशू है फाइनेंसिंग में प्लस, डन। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इससे तो स्टार्ट करेंगे। 99,600 से 237,600 हुआ, 99,600 माइनस 237,600, 1,38,000 बढ़ा, तो लिख देते हैं चलो अभी से 1,38,000। इसको बोलेंगे इंक्रीज इन पीएल 1,38,000, ठीक है। चलो फिर लिख तो लिए, बाद में सोचेंगे। और लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसमें डिवेंचर दिया है, डिवेंचर या तो इशू या तो रिडम्पशन। पहले 1,20 था फिर 90 हुआ, कम होने की एक ही वजह हो सकती है रिडम्पशन। अगर बढ़ता तो इशू बोलते, कम हुआ तो रिडम्पशन। हर बार हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं ना हम लोग। कम हुआ रिडम्पशन, फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, देख रहे हैं ना, कर लेंगे। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, कैश क्रेडिट, हाँ इसके बारे में मैं भी डाउटफुल हूँ, क्योंकि पुराने बुक में ना इसको करंट लायबिलिटी माना जाता था। अब नए बुक में इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है मुझे नहीं मालूम, तो इसको मैं फिलहाल पेंडिंग रख रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड पेबल ये तो कन्फर्म है करंट लायबिलिटी है, बढ़ा है, साफ साफ दिख रहा है, बढ़ा है तो अपन प्लस कर लेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसका वर्किंग नोट बनेगा। अगर कॉपी में नोट्स लिखे हो ना, नोट्स में देखना प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इनके बारे में वर्किंग नोट बनाया हुआ, छोटा छोटा अकाउंट। मैं भी इसको दिखाने वाला हूँ, उससे कुछ समझाऊंगा फिर इसको बनाऊंगा। तो फिलहाल इसको पेंडिंग रखो। ध्यान रखना 2 चीज़ छूटा है, ये कैश क्रेडिट वाला और एक प्रोविज़न फॉर टैक्स वाला, ठीक है, काम आने वाला है। चलो और आगे चलते हैं। करंट एसेट्स में मशीन दिया है, बिल्डिंग दिया है, और मशीन के बारे में ये 32,400 का डेप्री वेप्री बोला है, तो मशीन का भी वर्किंग नोट बनेगा। बिल्डिंग पहले 1/800 था, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है मेरे को, चलो देखा जाएगा। 1/800 था फिर कुछ नहीं, ठीक है। 1/800 से कुछ नहीं मतलब पूरा पूरा बेच दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं यार। चलो इसको डैश मानो, बेचा नहीं खरीदा है ना। 2021 ये वाला है, 2022 ये वाला है, तो 2021 में 0 था, फिर पूरा पूरा खरीदा है तो परचेस के नाम से माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग में। इंटेंजिबल एसेट्स पेटेंट्स, ये राइट ऑफ होता है, 9,600 कम हुआ दिख रहा है, राइट ऑफ ऑपरेटिंग में ऊपर प्लस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये परचेस या फिर सेल होता है, देखो बढ़ा है, पहले 30 था फिर 45,600 बढ़ा है तो प्लस कर लेंगे, सॉरी माइनस कर लेंगे परचेस के नाम से। हाँ अब ज़रा कुछ गौर से सुनना, इससे पहले अपन जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं सब में आंसर टैली करने के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट अपना कैश नहीं माना जाता, कैश में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे यहाँ दिया देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये भी अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो दे दिया है, देखो ऑलरेडी दिख रहा है। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है, और भी होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कैश माना जाता है, ठीक है। तो ऐसी बातों को ध्यान रखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कैश है ही, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, याद रखना ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो ये 2 चीज़ से अपन आंसर टैली करेंगे, इसको छोड़ दो, आखिरी में देखा जाएगा। इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज, ट्रेड रिसीवल इसका इंक्रीज डिक्रीज। हाँ अदर करंट एसेट्स में डॉट डॉट देकर दिया शेयर इशू एक्सपेंस, पहले 2400 था फिर 0 हो गया, राइट ऑफ हुआ है ऊपर प्लस, ठीक है चलेगा। इसके अलावा नीचे 2 इन्फॉर्मेशन दिया, डेप्रिसिएशन लगाना है 32,400 लगा लेंगे। वर्ष के दौरान कर का प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसके लिए मुझे वर्किंग नोट समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो एक काम करते, चलो होने दो वीडियो लंबा, 5 मिनट तो समझाने में लग गया, 10 मिनट और सही, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन पहला ही तो है यार, देख सकते हो,
प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों का वर्किंग नोट। ये वाला ना एक्चुअली करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी है बाय बैलेंस, ओपनिंग वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे 2021 वाला, और क्लोजिंग वाला ये वाला। तो लायबिलिटी है तो ओपनिंग क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट, ऐसा कल वाले किसी वीडियो में देखे थे अपन, ठीक है। और इसके कुछ पे करने बोलेगा ना, टैक्स पे करो, डिविडेंड पे करो, तो डेबिट साइड कैश पेड के नाम से लिख देना, ठीक है। और अगर कुछ प्रोविज़न लगाने बोलेगा है ना, फिर या फिर मान के चलो प्रस्तावित करने बोलेगा, प्रोविज़न या प्रपोज्ड कुछ करने बोलेगा ना, तो क्रेडिट साइड लिख देना बाय पीएल के नाम से। तो देखा जाए तो दो ही है, एक बैलेंस और ये बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर एक पेड है और एक प्रोविज़न है, इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, कोई एक गायब रहेगा, ठीक है। मान के चलो पेड दे दिया क्वेश्चन में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, बचा कुचा प्रोविज़न का पैसा। मान के चलो प्रोविज़न दे दिया क्वेश्चन में, पेड गायब है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, पेड का पैसा आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें पेड भी गायब, प्रोविज़न भी गायब, तब ऐसे क्वेश्चन में नीचे जो नोट लिखा वो काम आएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो ओपनिंग को पेड और क्लोजिंग को प्रपोज्ड मानेंगे। ये रहा ओपनिंग, यहाँ पे जितना पैसा होगा उसी को यहाँ पेड में छाप देना, चलेगा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो। और क्लोजिंग का पैसा प्रोविज़न में छाप देना, पीएल में छाप देना, प्रोविज़न मतलब पीएल एक ही चीज़ है, चलेगा। ओपनिंग वाला पेड में जाता है, क्लोजिंग वाला प्रोविज़न में जाता है, अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो तो। वैसे इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है, देख लेना फॉर्मेट अच्छे से, ठीक। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है टैक्स के बारे में, नीचे देखो क्या लिखा है, वर्ष के दौरान कर का प्रावधान, प्रोविज़न, ठीक है, पे नहीं करने बोल रहा है, प्रोविज़न लगाने बोला है। तो देखो हमें ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है, प्रोविज़न लगाने बोला है, ये वाला लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, बचा कुचा पेड, चलेगा, ठीक है। तो एक वर्किंग नोट मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, वैसे मुझे दो चाहिए, ठीक है, एक यहाँ बनाऊँगा, तो इज्जत से बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। इसका ओपनिंग वाला आता है क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग वाला आता है डेबिट में टू बैलेंस सीडी। देखो क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है, प्रोविज़न फॉर टैक्स 2021 वाला ओपनिंग है, 2022 वाला क्लोजिंग है, चलेगा। 15,000 और 19,200, तो 15,000 यहाँ पे आ जाएगा और 19,200 यहाँ पे आ जाएगा, चलेगा। अब क्वेश्चन में नीचे बोला था प्रोविज़न लगाने के लिए 20,400, सोचो तो प्रोविज़न किस साइड आएगा, इस साइड ना, तो और प्रोविज़न को किस नाम से लिखते हैं, बाय पीएल, कितना 20,400। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, बचा कुचा कैश पेड के नाम से, है ना, टू कैश ब्रैकेट में पेड, ठीक है। 15,000 प्लस 20,400 तो आता है 35,400, माइनस करेंगे 19,200, है ना, टोटल 35,400, 19,200 माइनस किया तो 16,200 बचा। अब ज़रा गौर से सुनना, वर्किंग नोट तो बन गया, अब क्या करना क्या इस वर्किंग नोट का, यहाँ देखो ऊपर वाले पोर्शन में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिख रहा है, ऊपर प्लस होता है ऑपरेटिंग में, और यही चीज़ ऑपरेटिंग का पहला पोर्शन, ऑपरेटिंग का दूसरा पोर्शन, ऑपरेटिंग का तीसरा पोर्शन, देखो टैक्स पेड है, माइनस होगा, मतलब ये प्रोविज़न फॉर टैक्स का ये जो पीएल वाला है ये ऊपर वाले पोर्शन में प्लस करेंगे, और जो पेड वाला है ये लास्ट वाले पोर्शन में माइनस करेंगे। याद करो जब फॉर्मेट समझा रहा था मैंने कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पार्ट में बनता है, ये एक पार्ट, फिर इंक्रीज डिक्रीज वाला लेते हैं, और लास्ट में टैक्स पेड। हालांकि अब तक किसी क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं आया था, यहाँ पे है तो लिखेंगे अपन, ठीक है। तो थोड़ा लंबा जाने वाला है, टेंशन मत लेना। एक काम करते हैं, एक आध वर्किंग नोट और बनाते हैं, ठीक है। हाय, अभी मुझे एक डाउट है, एक चीज़ छोड़ा हूँ, याद आ रहा है मुझे, देखा जाएगा। एक आध वर्किंग नोट और मशीन का बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो, सोचो मशीन का ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना। मशीन का ओपनिंग है 2,16,000, क्लोजिंग है 2,58,000, दिख रहा है। अच्छा मशीन एसेट्स है ना, इसका ओपनिंग किस साइड आता है, डेबिट में, बना चुके ना इससे पहले क्वेश्चन। प्रोविज़न फॉर टैक्स लायबिलिटी था, इसका ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। ये एसेट्स है, इसका ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट, डन। तो इसका टू बैलेंस बीडी ओपनिंग है, क्वेश्चन देख लो 2,16,000, और क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस सीडी, ये कितना दिया है 2,58,000। इस क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, लंबा होने दो,
मोबाइल वैसे भी हीट मारता है, कैमरे से शूट करना पड़ेगा अब, जो भी है। अब क्वेश्चन में नीचे देखो, प्रोविज़न डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, डेप्रिसिएशन 32,400 क्वेश्चन का पहला पॉइंट। और हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन डेबिट साइड आता है 32,400। इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, बचा कुचा कैश जिसको परचेस कहते हैं, याद है। और परचेस अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होता है, चलेगा। यहाँ लिखना चाहिए यार मुझे, ऑपरेटिंग में प्लस है ना, ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस है ना, डेप्री जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस, ठीक है। चलो देखते हैं, 32,400 प्लस 2,58,000 तो आता है 2,90,400। तो यहाँ भी 2,90,400 माइनस 2,16,000 तो बचा मेरा 74,400। बचा कुछ परचेस होता है अधिकतर क्वेश्चन में, ये परचेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ठीक है। चलो सब कुछ हो गया डिसाइड। एक चीज़ छोड़ दिया मैंने अब तक, क्या, एक कैश क्रेडिट, ठीक है। इसको मैं भी डाउट में हूँ कि इसका क्या करना है। पुराने बुक में अलग सॉल्यूशन है, नए बुक में इसको कई लोग लोन में मानते हैं और कई लोग नॉर्मल करंट लायबिलिटी में मानते हैं। लोन मानेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, करंट लायबिलिटी मानेंगे तो ऊपर। तो मुझे नहीं पता इसका क्या करना है, आंसर कम ज़्यादा होगा तो इसके बारे में डिसाइड करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ, इंक्रीज इन पीएल, ठीक है। और नॉन कैश आइटम कौन कौन से हैं ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से एक प्रोविज़न फॉर टैक्स का 20,400 प्लस कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स 20,400, यहाँ से एक डेपरी है देखो, ठीक है। तो डेपरी ऑन मशीन है ना, डेपरी मशीन 32,400 है, ठीक है। और कुछ आइटम बिल्कुल है। शेयर इशू एक्सपेंस देखो लास्ट में 2,400 से ज़ीरो हो गया, रिटर्न ऑफ, ये भी प्लस। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कितना है, 2,400। एक बार नज़र फिर लो, क्या ऊपर आने लायक कुछ है। पीएल हो गया, कैश क्रेडिट फ़िलहाल छोड़ दिया हूँ। पेटेंट्स राइट ऑफ हो रहा है, हाँ 24,000 से 14,400, 9,600 है ना, प्लस पेटेंट्स रिटर्न ऑफ अब लिखित हुआ है इसीलिए रिटर्न ऑफ के नाम से लिख दिया, ठीक है। और कुछ ऊपर वाले पोर्शन में मुझे तो और नहीं दिख रहा है, तो इतना तो आएगा ही कंफर्म यहाँ पर। 1,38,000 प्लस 20,400 प्लस 32,400 प्लस 2,400 प्लस 9,600 तो ये आ रहा है 2,02,800, ठीक है। अच्छा, हर क्वेश्चन में लिखते हैं अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल, इतना ही लिखते हैं। एंड टैक्स भी आता है, याद आ रहा है। अब तक किसी क्वेश्चन में टैक्स था नहीं, लेकिन अब तो है, लिखना पड़ेगा। अब सारे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। पहले करंट लायबिलिटी में जो दो डाउट है, एक कैश क्रेडिट करंट लायबिलिटी लेना है कि नहीं लेना है, बाद में सोचेंगे। ट्रेड पेबल तो पक्का करंट लायबिलिटी है। 44,400 से 63,600 माइनस 63,600, 19,200 बढ़ा है तो 19,200 प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कैश क्रेडिट छोड़ा हूँ, याद रखना, ठीक है। मशीन बिल्डिंग सब हो चुका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश होता है। इन्वेंट्रीज है ना 139,800 था, माइनस 1,68,000 तो 28,200 बढ़ा है ना। 139 से 168 हुआ है, बढ़ा है, देख लो क्वेश्चन, बढ़ा है तो माइनस करेंगे, है ना। माइनस करना है इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। उसी तरह 87,600 देख सकते हो आगे, ट्रेड पेबल माइनस 81,600, 6,000 कम हुआ है तो 6,000 को प्लस कर लेंगे, प्लस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। हाँ, मैं फ़िलहाल एक लाइन छोड़ा हूँ, बाई चांस वो कैश क्रेडिट आ गया तो 2,02,800 प्लस 19,200 माइनस 28,200 प्लस एक 6,000, 1,99,800, आंसर 1,95,600 दिया है। अरे यार टैक्स पेड भी तो है, चलो जो भी आ रहा है माइनस कर लेते हैं टैक्स पेड। ये जो आएगा ये होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स पेड कितना दिया 16,200, अगर मैं इसमें 16,200 माइनस कर दूँ, ठीक है, 16,200 कन्फर्म है माइनस ही होगा, तो आ रहा है 1,83,600, पक्का उस कैश क्रेडिट का कुछ होगा। कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ यार। हाँ शायद कैलकुलेशन गलत है। 1,38,000 प्लस 20,400 प्लस 32
400 प्लस 2400 प्लस 9600 तो आ रहा है 2,02,800 प्लस 19,200 है ना, माइनस 28,200 प्लस 6,000 और एक माइनस 16,200, तो ये आया 1,83,600 और यहाँ आंसर दिया 1,95,600। तो 12,000 का अंतर है। 12,000 का कुछ छूटा है क्या? मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, करेक्शन कर लेता हूँ उसके बाद। हाँ, गड़बड़ पता चल गया, मैंने परसेंट पे ध्यान नहीं दिया था। कैश क्रेडिट अपना एक तरह का लोन माना जाएगा। ये जो कैश क्रेडिट है ना, लोन है। पहले 9,000 था, फिर 10,800 हुआ, यानी लोन और लिया होगा 1,800 का। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, लोन फाइनेंसिंग में आता है। वैसे भी देखो डिवेंचर के बारे में, डिवेंचर का जब भी क्वेश्चन में परसेंट दिया हो तो उसके ओपनिंग वाले पे इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। याद करो, फॉर्मेट में था, मैंने लिखवाया था स्पेशली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन अभी आया है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऊपर वाले पोर्शन में प्लस होता है। मेरे पास जगह कम है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, यहाँ चलो दिखा देते हैं। 1,20,000 का 10% है, होता है 12,000। ठीक है, तो पहले 2,02,800 आया था, प्लस 12,000 कर लेते हैं, 2,14,800 चलेगा। अब इस 2,14,800 के अंदर इतना कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस 19,200 है, माइनस 28,200 प्लस 6,000, तो इससे आ रहा है हमारा 2,11,800 माइनस 16,200, तो आया 1,95,600। हाँ, 1,95,600 है आंसर ऑपरेटिंग का। एक आ गया। ठीक है, फिर बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें सेल परचेस लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स के। तो फिक्स्ड एसेट्स देख लो, एक मशीन का है, एक बिल्डिंग का है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तीन ही है। मशीन का अपन वर्किंग नोट बना चुके थे, तो मशीन के वर्किंग नोट में देखो परचेस आया था 74,400, तो इसमें माइनस कर देंगे परचेस ऑफ मशीन 74,400। इसके अलावा बिल्डिंग था, पहले कुछ नहीं था, फिर 1,12,800 हुआ, यानी बिल्डिंग भी पूरा खरीदा है, तो माइनस करेंगे खरीदा है तो परचेस ऑफ बिल्डिंग 1,12,800 माइनस में। और एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पहले 30 था, फिर 45,600, यानी 15,600 बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो ये भी परचेस लो। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 15,600। चलो देखते हैं, तीनों माइनस में, तीनों प्लस कर देते हैं, माइनस डाल लेंगे। 1,12,800 प्लस 15,600, आंसर कितना है? 2,02,800 बिल्कुल। ठीक है, तो 2,02,800 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें भी कुछ कुछ आएगा। देखो स्टार्टिंग से शेयर वेयर आता है, लोन वगैरह आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड वगैरह बहुत कुछ आता है। शेयर कैपिटल 240 से 3,60,000 बढ़ा, इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना? 60,000। हाँ, डिवेंचर है, डिवेंचर का 1,20 से 90 हुआ, डिवेंचर का रिडम्पशन हुआ है, माइनस करना पड़ता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना? 30,000। इसके अलावा याद करो, डिवेंचर का इंटरेस्ट बाद में लगाया था, भूल गया था, याद आ रहा है? 12,000 देखो ठूसा हूँ यहाँ पे, तो 12,000 इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर फॉर्मेट में था, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस में फाइनेंसिंग दिख रहा है, लोन पेड भी होता है, जो भी है माइनस करेंगे यहाँ पे 12,000। ये चीज़ छूट गया था मेरे से, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। और एक कैश क्रेडिट था, मैंने कहा था ये भी लोन है, पहले 9,000 था, फिर 10,800। लोन बढ़ने की एक ही वजह हो सकती है, यानी लोन लिया, लोन टेकन 1,800, जगह नहीं है, प्लस लोन टेकन, समझ जाना यार, तुम लोग वैसे भी टैलेंटेड हो। ठीक है, बस प्लस माइनस करते हैं, 60,000 माइनस 30,000 माइनस 12,000 और प्लस 1,800, तो आया 19,800। इसका आउटर में लिख देंगे 19,800। तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस 1,95,600 और माइनस करेंगे 2,02,800, तो बचा 12,600। ठीक है, लेकिन काम खत्म नहीं होता है, मेरे पास जगह नहीं है। याद करो, मैंने कहा था ओपनिंग वाला जोड़ना है, और तो फिर आंसर आएगा क्लोजिंग वाला। क्वेश्चन में देखो दो ओपनिंग है, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी और एक कैश, इन दोनों का ओपनिंग वाला लेंगे। इसका 6,000 और इसका 87,600 दिखा, 87,600 है नहीं यार, 22,200 सॉरी। ठीक है, 6,000 और 22,200 यानी 28,200 ओपनिंग है। सिर्फ कैश को ओपनिंग मत लेना,
28,200 ओपनिंग ले लिए, जोड़ेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है लिखने का, तुम लोग खुद लिख लेना। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 12,600 प्लस 28,200 टोटल 40,800। अब पता कैसे करेंगे 40,800 सही है? कैसे देखो, क्लोजिंग देख लो। क्लोजिंग इसका 4,800 है और इसका 3,600 है, तो 4,800 प्लस 36,000 40,800 आ रहा है। 40,800 इतना ही आया था ना इन दोनों को जोड़कर। वेरीफाई हो रहा है। लिखने का जगह नहीं है, खुद लिखना हर क्वेश्चन में जैसा लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे ना वैसा। थोड़ा कचरा हो गया क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। डाउट है तो मुझे पूछना। 25 मिनट से ज़्यादा हो चुका है इसको वीडियो को, कोई बात नहीं। अगले वीडियो मिलते हैं फिर।